शरद पवार, नाना पटोले, संजय राउत जैसे महाराष्ट्र के तमाम बड़े विपक्षी नेताओं के फोन टैप करने के आरोप जिस आईपीएस रश्मि शुक्ला पर थे, उन्हें आज चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के ठीक पहले महाराष्ट्र पुलिस के प्रमुख पद से हटा दिया है। दरअसल चुनाव आयोग ने डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटाने की कार्रवाई कांग्रेस और शिवसेना उद्धव की शिकायतों के बाद की है। कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने तो चुनाव आयोग को चिट्ठी में ये तक लिख दिया था कि डीजीपी शुक्ला कमिश्नर लेवल के अफसरों पर दबाव बना रही थी कि चुनाव के दौरान विपक्षी नेताओं पर झूठे केस बना दे। लेकिन आज चुनाव आयोग ने 20 नवंबर को होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव के चंद दिनों पहले शुक्ला को अपने पद से हटा दिया है। आज वीडियो में जानेंगे इन्हीं रश्मि शुक्ला की कहानी। ये कौन थी और कैसे रिटायर होने के महीनों बाद भी महाराष्ट्र के सर्वोच्च पद पर बनी हुई थी। नमस्कार, मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। कहते हैं कि रश्मि शुक्ला उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की चहेती अधिकारी थी। 1988 बैच की आईपीएस अधिकारी शुक्ला ने राज्य खुफिया विभाग यानी एसआईडी की आयुक्त के रूप में काम किया है। यह पद सत्ता में बैठे लोगों के करीबी माने जाने वाले अधिकारियों के लिए आरक्षित माना जाता है। 2019 में सत्ता में आने के बाद महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए ने शुक्ला सहित पिछले फडणवीस के नेतृत्व वाले प्रशासन के करीबी माने जाने वाले कई अधिकारियों का ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र के दौरान शुक्ला को एसआईडी से सिविल डिफेंस में भी ट्रांसफ़र कर दिया गया था। शुक्ला सहित कई अधिकारियों को इस दौरान केंद्रीय प्रतिनियुक्ति भी मिली। उन्हें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के एडीजी और फिर सशस्त्र सीमा बल के प्रमुख के रूप में भी तैनात किया गया था। महाराष्ट्र से उनके जाने के बाद फडणवीस सरकार के कार्यकाल के दौरान शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत, एनसीपी के एकनाथ खड़से और राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले जैसे विपक्षी नेताओं के फोन टैप करने के आरोप में फरवरी और मार्च 2022 में उनके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई। पटोले ने मामले का हवाला देते हुए 31 अक्टूबर 2024 को चुनाव आयोग को लिखा था और कहा था कि सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम का उल्लंघन करते हुए शुक्ला को अवैध रूप से कार्यकाल विस्तार दिया है। डीजीपी 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाली थी। फोन टैपिंग केस में एफआईआर होने के बाद मुंबई पुलिस ने हैदराबाद में शुक्ला का बयान लिया। इसके बाद उन्होंने कोर्ट का रुख किया। पुलिस ने एक और एफआईआर की जिसमें शुक्ला का नाम नहीं था। जून 2022 में एकनाथ शिंदे की सरकार आने के बाद तीसरा केस सीबीआई को दिया गया। सितंबर 2023 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने तीनों में से 2 एफआईआर रद्द की। बाद में सीबीआई की रिपोर्ट को स्वीकार करने के बाद कोर्ट ने तीसरी केस भी बंद कर दी, जिससे शुक्ला के राज्य में वापस आने का रास्ता साफ हो गया था। बता दें कि फोन टैपिंग करना ये इकलौता आरोप ही इन पर नहीं है। शुक्ला पुणे पुलिस आयुक्त थी जब 2018 में भीमा कोरेगांव हिंसा हुई थी। वायर्ड द्वारा पुणे पुलिस की ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट की अवैध जासूसी के बारे में एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में पाया गया था कि एक्टिविस्ट रोना विलियम्स, वरवरा राव और हनी बाबू के ईमेल अकाउंट्स 2018 और 2019 में हैक किए गए थे और एक रिकवरी ईमेल और फ़ोन नंबर ऐड किया गया था। इस रिकवरी ईमेल में उस समय शुक्ला के अधीन काम करने वाले पुणे पुलिस अधिकारी का नाम था। रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक के रूप में यानी एडीजी के रूप में नियुक्त किया गया था। 2022 में जब एमवीए सरकार सत्ता से बेदखल हो गई थी, उस वक्त अटकलें लगाई जा रही थी कि फडणवीस से नज़दीकी के कारण पीड़ित अधिकारियों को वापस लाया जाएगा और उन्हें कोट अनकोट पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया कि शुक्ला कथित तौर पर मुंबई कमिश्नर के पद के लिए उत्सुक थी, जो राज्य में सबसे अधिक मांग वाला पद है। सरकार चाहती थी कि वो राज्य पुलिस प्रमुख का पद भी संभाले। लंबे विचार विमर्श के बाद राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर उन्हें इस जनवरी में यानी 2024 के जनवरी में राज्य का शीर्ष पुलिस अधिकारी नियुक्त किया। विपक्ष ने शुक्ला की नियुक्ति को लेकर सरकार पर निशाना साधा और शिंदे से इसे रद्द करने का आग्रह किया। एनसीपी ने रश्मि शुक्ला की नियुक्ति की आलोचना करते हुए कहा कि ये यूपीएससी के नियमों का उल्लंघन है। उनका मानना है कि डीजीपी पद के लिए उन अधिकारियों को माना जाता है जिनकी सेवा में 6 महीने से अधिक का समय बचा है, जबकि शुक्ला की सेवानिवृत्ति 5 महीने में होने वाली थी। उन्होंने इस नियुक्ति को कानूनन गलत बताया। कांग्रेस के नाना पटोले ने चुनाव आयोग के आभार माने और कहा कि शुक्ला को किसी और पद पर ना बिठाया जाए। क्या आपको लगता है रश्मि शुक्ला को हटाने से चुनाव और पारदर्शक हो जाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहरहाल मेरी तरफ से इतना ही। मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर।
द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।